वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। अगला आपके जीवन का पन्ना जो ईश्वर लिखने जा रहे हैं या जो आपकी किस्मत में आने वाली ज़िंदगी में जो लिखा जाएगा, ये कुछ दिन हैं, कुछ हफ्ते हैं, आने वाला समय आपका। उसमें लव रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, ट्रैवलिंग हो, आपका कोई सपना हो। तो ये रीडिंग में आपको आज पता लगेगा कि अब आपके जीवन में जो अगला पन्ना लिखा जा रहा है वो क्या है। ये रीडिंग है जनरल, टाइमलेस, और ये रीडिंग बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से नहीं भी होगी। पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस लगे होंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। आपके जीवन में अगला पन्ना कौन सा लिखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोगों को अपने जीवन में प्यार, रिश्ते और कहीं ना कहीं प्यार में, रिश्तों में वो विश्वास, वो भरोसा चाहिए। क्योंकि आपके कुछ पिछले रिश्ते ऐसे रहे हैं जिनमें आपको लोगों से जो प्यार मिलता रहा है उसमें धोखा भी दिया गया है। काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप्स चैलेंजिंग रहे हैं पास्ट में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, या फिर किसी क्रश के ऊपर आपका दिल था, आप उन्हें प्रपोज कर चुके थे, आप उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो भी आपको अपनी तरफ से कमिटमेंट या स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, बट ऐसा उन रिश्तों में आपको मिला नहीं है। तो अगला जो आपके जीवन में पन्ना लिखा जा रहा है, यूनिवर्स जो आपके जीवन में लिख रहे हैं, वो प्यार की स्टेबिलिटी लिख रहे हैं। रिश्तों में जो प्यार है, भरोसा है, वो अगले कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि अब मेरी लाइफ में पहले जैसे लोग नहीं हैं जो सामने से प्यार दिखाते थे। मन में उनके चीटिंग रहती थी, मन में उनके छल कपट की भावना रहती थी, मन में उनके हमसे फ़ायदा उठाने की इच्छा रहती थी। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से शायद यूनिवर्स ने ऑलरेडी निकाल दिया है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी संभावनाएं भविष्य में बनेंगी जहां पर वही लोग लौटकर आपके जीवन में आ सकते हैं, जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, जिन्होंने आपको शादी के नाम पे बड़े सपने दिखाए और बाद में उन्हीं सपनों से ये लोग पीछे हट गए। तो अब आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को या तो निकाला जा रहा है, या सिर्फ वही लोग आपके जीवन में अगले पड़ाव तक साथ देंगे जो डिज़र्विंग होंगे, जो ट्रू होंगे, जो वर्दी होंगे। कुछ कलर्स मैं आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए बोलूँगी, आप उन रंगों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि मैं आपको जो भी छोटी छोटी गाइडेंस देती हूँ या उपाय देती हूँ, उनको ज़रूर अपनी लाइफ में आप इस्तेमाल करा करें। कई बार इन रंगों के इस्तेमाल से हमारी लाइफ की नेगेटिविटी दूर होती है, हम अपनी लाइफ में और भी पॉजिटिव, हैप्पी एंड हाई वाइब्रेशंस को फील करते हैं। जिन लोगों को प्यार में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बार बार आर्ग्यूमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाना, आपके लिए जो कलर निकल कर आया है वो पिंक कलर है, गुलाबी रंग। चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, अपने आसपास गुलाबी रंग आपको रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी रख सकते हैं, शादी नहीं हुई तब भी रख सकते हैं।
हल्का गुलाबी रंग आप अपने पास रखेंगे तो आपको अपने लव रिलेशन में एक हीलिंग की एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी भी रूप में रख सकते हैं। हल्के गुलाबी रंग का रुमाल रख सकते हैं, हल्के गुलाबी रंग की कोई ब्रेसलेट, कोई बैंगल, कोई रिंग, कोई ज्वेलरी, कोई हाथ में धागा बांध सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे राइट हैंड में बांधें या लेफ़्ट में बांधें। फीमेल्स को मैं कहूँगी आप लेफ़्ट हैंड में बांधें, मेल्स को कहूँगी राइट हैंड में बांधें। और कुछ लोग इन रंगों को अपने इनर वियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो कलर है यहाँ पे सिल्वर कलर निकला है, यानी कि चांदी की कोई ज्वेलरी अगर बॉडी में डाली हुई है आपने, तो उसको आप अपने घर के अंदर किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त क्या होता है, देखिए जिस दिन भी कोई त्यौहार होता है, जैसे दिवाली है, होली है, कोई भी त्यौहार, और आपके धर्म में जो भी देवी देवताओं के त्यौहार मनाए जाते हैं, उस दिन आप अपनी सिल्वर ज्वेलरी को दोबारा से बॉडी में से उतार के उन्हें कुछ देर तक किसी होली वाटर में डुबो कर रखना है। जैसे गंगा जल है, या फिर आप किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा पे जाते हो, तीर्थ यात्रा पे जाते हो, वहाँ की पवित्र नदियों का जल, सरोवर का जल, वो आप वहाँ से ला सकते हो और उसमें उनको डुबोकर कुछ देर के लिए, चाहे वो 15 मिनट है, आधा घंटा है, उसके बाद आप उसे धूप अगरबत्ती दिखाकर अपनी बॉडी में दोबारा धारण कर लें। कई बार हमें इन मेटल्स को भी एनर्जाइज्ड करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते तो वो ना करें। बाकी आप इन रंगों के इस्तेमाल से अपनी हीलिंग एनर्जी को बढ़ा सकते हो। स्पेशली जो प्रॉब्लम आ रही है लव में, रिलेशनशिप में, मैरिज नहीं हो पा रही, या मैरिज होकर टूट गई है, या कोई शादी का रिश्ता होते होते रह गया है, तो ये मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए। और फिर यहाँ पे कलर है ग्रीन कलर, हरे रंग का इस्तेमाल करना है। चाहे तो फूड आइटम्स में कंजम्पशन अपनी इन रंगों की बढ़ा दें, या फिर इन रंगों की चीज़ें अपने आसपास रखें, इन रंगों के कपड़े पहने, इन रंगों को दान में, चैरिटी डोनेशन में, गरीब लोगों में बांटें। तो ये सिर्फ जनरल रेमेडीज़ हैं, इनको आप ज़्यादा दिनों तक ना करें, मैक्सिमम 40 डेज़ तक ही आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो ज्वेलरी है उसको तो आप आगे भी यूज़ कर सकते हो। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई उपाय ऑनलाइन बता दिया जाता है तो वो 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक उनको दोबारा करते रहते हैं। बार बार किए गए उपाय नहीं रहते, क्योंकि उपाय का अर्थ ये होता है जिस टाइम आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम है उसकी एनर्जी को कम करना। और ये करंट प्लानिटरी जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हम 1-1 साल से उपाय कर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो उपाय कुछ हफ्तों का है, महीनों का है, तो वो 1 साल में करने से आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जैसे आप कोई दवाई खाते हो, दवाई के पत्ते पर भी एक्सपायरी डेट लिख कर आती है, जबकि अगर हम वही दवाई प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में खाएं तो हमें उसका फ़ायदा होता है। और अगर हम एक्सपायरी डेट के बाद उन दवाइयों का इस्तेमाल करें तो वही दवाइयाँ बीमारी को और बढ़ा देती हैं और हमारे शरीर में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अगला जो चैप्टर है वो लव लाइफ में, रिलेशन में ठहराव को दिखाता है। फाइनेंसेस और करियर में आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज आप ऑलरेडी करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर कॉन्शियस भी हो, एक्टिव भी हो एंड कहीं ना कहीं पैशनेट भी हो। तो अगले कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये महीने होंगे अगले 2 महीने, 4 महीने और 7 महीने।
आज के लिए इतना ही। रीडिंग सभी राशि वालों की थी। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर ध्यान ऑप्शन 2 या 3 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, आप लोगों के लिए मेरे सामने काफ़ी सारे कार्ड्स अलग अलग सिचुएशंस को दिखा रहे हैं, जिनको देखकर काफ़ी लोगों की मुझे लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम समझ आती है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में करियर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं हैं। शायद आपका करियर पीक पर है, या आप करियर में अगर पहले किसी वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, राइट नाउ करियर में आपको स्टेबिलिटी फील हो रही है, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, कनेक्शंस थ्रू वर्क लाइफ आपके बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो एक अच्छी सैलरी पैकेज अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो उनको मिलने वाला है बहुत जल्दी। अगर आप ऑलरेडी किसी भी तरह का उपाय कर रहे हो अपने मनी एंड फाइनेंसेस को बिल्ड करने में, आपको विद इन 3 मंथ्स सैलरी में इंक्रीमेंट, बिजनेस में प्रॉफिट एंड गेन्स। अगर आपकी सेविंग नहीं हो रही थी, अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, तो आप अपनी सेविंग्स की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ एंड अपने रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ अगले 3 महीनों में हाईली फोकस्ड नज़र आ रहे हो। बट यहाँ पे 80% लोग वो हैं जो प्यार को लेकर काफ़ी परेशान लग रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ में प्यार में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं, और ये कई लोगों के साथ तो मुझे ब्रेकअप या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन लग रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर शिव भक्त, साईं भगत और गणपति बप्पा के डिवोटीज लग रहे हैं, और श्री राम भक्त भी यहाँ पे बहुत हैं। ऐसे लोग भी हैं जो डेली हनुमान चालीसा 3 टाइम, 7 टाइम, 21 टाइम या इससे ज़्यादा दफ़ा आप डेली अपने रूटीन में बोलते हो, पढ़ते हो। अपने ईश्वर से आप काफ़ी कनेक्टेड हो। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है गाइस, आप लोगों को नज़र दोष भी लगता है। आपको अपनी ज़िंदगी में तरक्की, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे फाइनेंसेस देखकर काफ़ी लोग नज़र लगाते हैं, और कभी कभी तो आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, चाहे प्यार में लोगों की मदद करना, प्यार में अपने आप को पीछे रखना, सामने वाले की खुशियों को पहले नंबर पे रख देना। तो कई लोग आपके साफ दिल का, आपके प्यार का, आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठाते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या है? देखिए, अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी होने के कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और शादी आपकी किसी ऐसे इंसान से होगी जो आपका सोलमेट होगा या सोलमेट होगी। अगर कोई पर्सन आपके माइंड में है कि मेरी इन्हीं से शादी होगी, तो उसके लिए यहाँ पर कार्ड्स में आंसर है 50-50। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि 100% उसी इंसान से आपकी शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैरिज के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, घर वाले परेशान हैं, या पहले कहीं शादी हुई थी, अब सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, तो आपके लिए जो टाइम है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। ये टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है आने वाले 3 महीनों से लेकर अगले 11 महीनों के बीच में। कोई नया पर्सन मिल भी सकता है, किसी पर्सन से शादी भी इन्हीं महीनों में हो सकती है। और अभी अगर रिलेशन नहीं है आपकी लाइफ में, आप सिंगल हो,
और एक सोल कनेक्शन आप ईश्वर से मांग रहे हो, तो ये टाइम आपको एक नया रिलेशनशिप, एक नए पर्सन से मिलाने का काम भी कर सकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप एक लव एनर्जी को, एक हैप्पी रिलेशन को, एक रोमांटिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। ये रीडिंग गाइस सभी राशि वाले व्यूअर्स की है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक है, किसी भी एलिमेंट के हो आप, सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद मुझे एंजल्स के कुछ कार्ड्स मिले हैं। ये है गाइडेंस कार्ड्स। एंजल्स आपको काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन से बाहर निकालते हैं जो आपके लिए वर्दी या डिज़र्विंग नहीं होते। वो लोग भी हो सकते हैं, वो नेगेटिविटी भी हो सकती है, वो कुछ टॉक्सिक कनेक्शन भी हो सकते हैं। अगर आपका पास्ट में रिलेशन किसी से ब्रेक हुआ है, चाहे पिछले साल हुआ है या पिछले 8 महीनों में कोई ब्रेकअप हुआ है, आपको कहा जा रहा है कि वो पास्ट आपका रिलीज़ करना होगा, क्योंकि वो पास्ट आपका आपके फ्यूचर में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। आपके माइंड स्पेस में, इमोशनल स्पेस में और फिज़िकल एनर्जी में पास्ट के कुछ ट्रॉमास ट्रैप्ड हैं। आपको डेली अपनी ज़िंदगी में 28 दिनों तक लगातार होपोनोपो प्रेयर करनी है। बहुत लोगों को होपोनोपो प्रेयर से फ़ायदा भी हो रहा है। काफ़ी लोगों के मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिले, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम्स किए, और मैंने कई बार होपोनोपो प्रेयर का जिक्र पुराने वीडियोस में किया था आज से कुछ महीनों पहले। जिन्होंने उस टाइम मेरी बताई गई जानकारी को, गाइडेंस को फॉलो किया, उनकी लाइफ में चेंज आया है। कभी कभी ये चेंज हमें उस टाइम नहीं दिखता, क्योंकि ये चीज़ें आपको जड़ से ठीक करती हैं, और कोई चीज़ आपको जड़ से ठीक करेगी तो उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा। तो जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में एक नया रिलेशन पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी करियर में, बिजनेस में, अपने प्रोफेशन को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एंड स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि काम की वजह से आपको रिकॉग्निशन मिले, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए, आपको अवार्ड मिले, आपको अचीवमेंट्स मिलें, आपकी ज़िंदगी में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो ये प्रेयर आपकी लाइफ में बंद रास्तों को भी खोलेगी। बाकी आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में और भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ ले सकते हो, और मैं बहुत ही ऐसे सॉल्यूशन देती हूँ, ऐसी रेमेडीज़ देती हूँ जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ आपको तुरंत फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शुरू हो गया है। नहीं तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो महीनों महीनों तक उपाय करते हैं, हीलिंग करवाते रहते हैं, रिज़ल्ट आता नहीं है, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए, चाहे टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, पाम रीडिंग की या फेस रीडिंग की। इसके अलावा मैं स्पेल कास्टर भी हूँ, रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ, स्पेल्स भी करती हूँ। तो वो सर्विस भी आप अगर मुझसे लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें पेड हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। तो अगला चैप्टर आपकी लाइफ में है कि आप जितनी जल्दी अपने आप को किसी सिचुएशन से बाहर निकाल लोगे, क्योंकि ये कोई नेगेटिव सिचुएशन है, किसी का आप लंबे टाइम से वेट कर रहे हो और वो काम आपका बन नहीं रहा, अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे अब लाइफ में मूव फॉरवर्ड होना है, उसी दिन से आपको यूनिवर्स भी गिफ्ट, सरप्राइजेज और ब्लेसिंग देना शुरू कर देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में रेलोकेशन का कार्ड है। कहीं पे रीलोकेट कुछ लोग करने वाले हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर लाइफ के लिए, एंड लॉन्ग टर्म
किसी बिजनेस प्लान के तहत आप अपने आप को किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना चाहते हो, नए घर में, नई जगह पर, या कहीं और जाकर रहना चाहते हो, तो वो प्लान भी आपका सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि पास्ट से अपने आप को डिटैच करो, रिलीज़ करो एंड गेट रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। अदरवाइज़ पास्ट की कुछ चीज़ें आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी नहीं देने देंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो इस रीडिंग को टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल लाइटली लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना। और जिन लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है वो अपनी हीलिंग करवाओ, खुद करो, नहीं तो किसी से करवाओ। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में जो चीज़ें जल्दी आनी हैं वो बहुत डिले के साथ मिलेंगी। तो अभी के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में एनर्जी क्लेम कर लेना। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, आपके जीवन में अगला जो चैप्टर है वो क्या लिखा जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग रिश्तों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत इमोशनल, बहुत पॉजेसिव और कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव देने में बिलीव करते हो, लेकिन आपको इन रिटर्न ये सब नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो बिट्स एंड बाइट्स में मिलता है। और उसके बाद आपको फील होता है कि मैंने इतना कुछ किया इस इंसान के लिए, क्या मैं इतना भी डिज़र्विंग नहीं था। और ये बातें सोचकर आप अपसेट हो जाते हो और निराश फील करते हो। तो आपके लिए अगला चैप्टर है सोल लव। आपकी लाइफ में सोल कनेक्शन, सोलमेट, सोल लव स्टोरी लिखी जा रही है, लेकिन ये किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई ओल्ड रिलेशन में आपको खुशियाँ मिलते हुए, ट्रस्ट बिल्ड होते हुए या उसी रिलेशन में मैरिज होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे चीटिंग की एनर्जी पास्ट में मिली है, आपके साथ चीटिंग हुई है गाइस। जिनके साथ भी ब्रेकअप हो गया है या पार्टनर ने नो कांटेक्ट आपके साथ रखा हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी सिचुएशन डाल दो। नो कांटेक्ट वाले कमेंट में नो कांटेक्ट लिख दें, जिनका ब्रेकअप है वो ब्रेकअप लिख दें, जिनका कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम या थर्ड पार्टी लिख दें, और जिनमें हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम है वो मैरिज प्रॉब्लम लिख दें, और जिनकी मैरिज नहीं हो रही वो भी मैरिज प्रॉब्लम लिख दें। क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी प्रॉब्लम्स लग रही हैं मुझे। मैं आप लोगों की हीलिंग करूँगी, उसके लिए मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एवरी मंथ हम लोग हीलिंग करते हैं, प्रोटेक्शन स्पेल्स अपने लिए भी करते हैं। क्योंकि जब हम आप लोगों की इतनी सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं वो एनर्जी हमें भी इफ़ेक्ट करती हैं, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है एविल एनर्जी से, नेगेटिविटी से। और आप लोगों की टैरो एनर्जीज़ जो हम पर हावी होती हैं, हमें उन्हें भी दूर करना होता है। तो मैंने पहले फुल मून हो, न्यू मून हो या मंथली, वीकली, जब भी हमें फील होता है कि अब हमें नेगेटिविटी रिमूवल करना चाहिए, ऑरा क्लिनजिंग करना चाहिए, ऑरा प्रोटेक्शन करना चाहिए, चक्रा बैलेंसिंग करना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, तो मैं अपने कई सारे वीडियोस में आपको इसीलिए बोलती हूँ कि अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में डाला करो। बहुत ज़्यादा पास्ट में आप लोग रहते हो, स्पेशली लव रिलेशन में। बाकी करियर, फाइनेंसेस, प्रोफेशन और जो आपके लाइफ गोल्स हैं वो क्लियर हैं। आपको ओवर इमोशनल पास्ट में ज़्यादा रहकर नहीं होना। कभी कभी पास्ट की याद आती है, वो चलता है, लेकिन अगर आप पास्ट में
बार बार लटके रहोगे, उन्हीं बातों को सोच सोच कर ओवर इमोशनल हो जाओगे, तो गाइज नई चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। अगर आप इसी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हो तो हीलिंग स्टार्ट कर दो। बहुत लोगों को हीलिंग से फ़ायदा होता है, काफ़ी लोग हीलिंग का प्रोसेस नहीं जानते। सही प्रोसेस क्या है आप मुझसे कांटेक्ट करके समझ सकते हो, या मुझसे अपनी डायरेक्ट हीलिंग करवा सकते हो, जिससे आपका रिलेशन फिर से पहले जैसा मजबूत, रोमांटिक, लविंग एंड ट्रस्ट से भरा हुआ दोबारा बन जाएगा। लेकिन अगर उस रिलेशन में आप लोगों का फ्यूचर नहीं है तो मैं वो भी टैरो कार्ड रीडिंग्स में आपको कंसल्टेशन में बिल्कुल क्लियर बताती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर कोटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं रीडिंग्स को ट्रांसपेरेंट रखना, टू द पॉइंट रखना, क्लियर रखना पसंद करती हूँ। तो आपके लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई पुराना पर्सन नहीं है, आपके लिए कोई नया पर्सन है जो सोलमेट बनकर आपको आपकी लाइफ में पुराने दर्द से, पुराने गम से हील करने आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये पर्सन मिलेंगे 4 महीनों के बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, और कुछ लोगों में ये पर्सन विद इन 2 ईयर्स आएंगे, अभी से 2 सालों के अंदर। ये पर्सन किसी किसी को मैरिज प्रपोजल के रूप में भी मिल सकते हैं, कोई शादी का रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। और यहाँ इस ऑप्शन में ना मुझे 70% लोगों के लिए लग रहा है कि आप लव मैरिज के ऊपर अटके हुए हो कि मुझे तो लव मैरिज ही करनी है, चाहे आपके 2 रिलेशन ऑलरेडी पास्ट में फेल हो गए हैं या ब्रेकअप हो गया है, फिर भी आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट लव मैरिज पे है। पर आपके लिए मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज होगी। जिसके लिए भी ये मैसेज है, अगर कोई बहुत ज़िद्दी बन गया है या ज़िद्दी बन गई है कि नहीं मैं करूँगी तो लव मैरिज ही करूँगी, अगर मेरा पहला रिलेशन फेल हो गया है, दूसरा रिलेशन फेल हो गया है, लेकिन मैं फिर भी लव मैरिज ही करूँगी, तो शायद ये आप ही के लिए मैसेज है सुनना कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, जिसमें लव इतना होगा कि दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अभी मेरी बातें आपको शायद सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ में होकर रहेगा। उसके बाद अगला चैप्टर है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीने आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है। आपसे जुड़ी हुई जितनी जिम्मेदारियाँ, जितनी चीज़ें हैं, आप उनको इम्प्रूव करोगे, अपने बेटर वर्जन में आओगे और अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर को दुनिया के सामने दिखाने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए जितना ज़्यादा ग्रो करोगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करोगे। अपने आप को अपग्रेड कैसे किया जाता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने अंदर, अपने आसपास अपनी ऊर्जा को हमेशा पॉजिटिव बनाकर कैसे रखा जा सकता है? जब आप नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे, तो जितना ज़्यादा टाइम आप अपने करियर में दोगे, फैमिली को दोगे, अपनी ग्रोथ पे दोगे गाइस, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप्स या कनेक्शन हो, सोशल सर्कल हो, ये बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको अब आने वाले महीनों में खुद से लव ऑफ़र आना, खुद से फ्रेंडशिप ऑफ़र आना, खुद से प्रपोज़ल मिलना, खुद से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। पहले आप लोगों को चेस करते रहे हो, लोगों के लिए अपने आप को बेटर बनाते रहे हो, अब आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि मुझे किसी और का नहीं सोचना, मुझे अपना और अपनी फैमिली का सोचना है। वो चीज़ आपको इतनी स्ट्रांगली फील होगी कि आपका ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट, बहुत मैग्निफिसेंट एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। चाहे वो वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल हो, आपकी नॉलेज हो, आपका विजडम हो, आपकी इंटेलिजेंस हो, या फिर आपका एक्शन लेना हो। तो कुछ लोग फॉरेन ट्रैवलिंग
करके वहीं पे सेट होना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अगले कुछ महीनों में मिल रही है। अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है विदिन 4 मंथ इस रीडिंग से। ट्रैवलिंग वालों के लिए बता रही हूँ। और जिनको कोई बिज़नेस खोलना है, कोई नई जॉब ज्वाइन करनी है, आप लोगों के लिए टाइम जो स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 2 वीक स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है वो ऑप्शन 1 और 2 को भी चूज़ कर सकते हो। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी, आप अपनी ज़िंदगी में अपने कुछ सीक्रेट्स हैं वो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। चाहे वो लव रिलेशन का कोई सीक्रेट है, चाहे वो आपका कोई करियर से जुड़ा सीक्रेट है, फैमिली से जुड़ा सीक्रेट है, क्योंकि आपके साथ बैक बिचिंग होना या गॉसिप होना या किसी तरह का रूमर फैलना, इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अभी मैं लूँगी आपसे विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।